नमस्कार दोस्तों हम ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और इसी के साथ भी हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हम संत शिरोमणि संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर आपके साथ निरंतर चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा करते हुए जो दोहे हम बचपन में किताबों में स्कूल में जाकर सीखते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, आज उन्हें अपने जीवन में अपने आचरण में लाते हुए हमें अपार खुशी होती है। क्योंकि संत कबीरदास जी ने जो भी दोहे कहे हैं वो उस समय के जो हालात थे उस हालात को देख करके ही उन्होंने अपने अनुभवों से कहे हैं। तो आइए आज की वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 4 दोहों के बारे में बात करेंगे। तो पहला दोहा है कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बाणी होए। अर्थात जिस मनुष्य का जैसा भोजन होता है, जैसा वो भोजन करता है, वैसा ही उसी के अनुरूप उसके मन का भाव भी होगा। अर्थात तो जो जैसा भोजन करेंगे भोजन भी उसी के अनुरूप ही उसके मन को भाएगा। अर्थात सात्विक भोजन करोगे, शुद्ध चीज़ें खाएंगे तो शुद्ध विचार होंगे। और तामसी भोजन खाएंगे, पशु पक्षियों को काट करके तामसिक अनाज अपने भीतर ले जाएंगे तो आपके मन के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति के ही विचार आएंगे। और उल्टे सुल्टे विचार जिसके मन में आते हैं वहाँ परमात्मा की याद टिक नहीं सकती। उसी प्रकार जैसा जल पियोगे वैसी ही वाणी होगी। तात्पर्य ये है कि जो मनुष्य संसार में जिसकी भी जैसी जैसी संगत में बड़ा होता है, बैठता है, उसी के अनुसार ही उसके आचार विचार व्यवहार हो जाते हैं। इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा ही सज्जन पुरुषों का, साधु स्वभावी पुरुषों का, सत्य मार्ग पर चलने वालों का ही संग करना चाहिए। अब दोस्तों हम दूसरे दोहे के ऊपर बात करेंगे जिसमें कहा गया है, मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष। मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहें कबीर बैठा रहे ता सिर करड़े कोश। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य मार्ग पर चलने वाला मनुष्य यदि गिर भी जाए तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि सत्य हमेशा ही कड़वा होता है और इस मार्ग पर बहुत गिनती के ही लोग चल पाते हैं। तो इसमें जो मनुष्य अगर कहीं गिर जाए तो उसको स्वयं पकड़ने वाला भगवान है। और महादोषी तो वह है जो खाली बैठा हुआ बातें करता है इधर उधर की, लेकिन कभी भी सच्चाई के मार्ग पर चलने का नाम नहीं लेता। ऐसे प्राणी के सामने सारा जीवन सदा के लिए कठिन मार्ग के समान है, क्योंकि वो खाली बातें बनाना जानता है और झूठ का सहारा लेकर ही अपना जीवन इधर उधर की बातों में गुजारता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे संत कबीरदास जी के तीसरे दोहे के ऊपर, जिसमें कहा गया है, कबीरा माला मन ही की और संसारी मेख। कबीरा माला मन ही की और संसारी मेख, माला फेरे हरि मिले गले रहट के देख। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि सच्ची माला तो मन के द्वारा फेरी जाती है। लकड़ी की माला फेरने वाले तो इस संसार में लाखों ही मनुष्य दिखाई देते हैं। प्रमाण स्वरूप रहट को देखो, उसके गले पर कितनी ही मालाएं फिरती हैं, किंतु उससे उसे कोई लाभ नहीं होता। अतः समस्त संसार के प्राणियों के लिए ये बात ही उचित है कि दिखाई देने वाली माला या दिखावटी माला अर्थात बाहरी आडंबर को त्याग करके सच्चे मन से उस परमात्मा का ध्यान करें।
इसी में ही मन की माला फेरने से उस परमात्मा से मन की प्रीति जुड़ेगी। अब हम अंतिम जो दोहा है आज की वीडियो का उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें कहा गया है, मूंड मुडाए हरि मिले, सब कोय ले मुडाए, मूंड मुडाए हरि मिलै, सब कोय लय मुडाए, बार बार के मूड ते भेड़ न बैकुंठ जाए। अर्थात ज्ञान की शिक्षा देते हुए संत शिरोमणि संत कबीरदास जी कहते हैं कि बाल कटवाने से यदि भगवान मिल जाते तो फिर हर प्राणी बाल कटवाकर उस भगवान को प्राप्त कर सकता है। भेड़ के शरीर के बाल काटने वाला गडरिया कितनी ही बार उसके बाल काटता है, परंतु आज तक मैंने अपने जीवन में और किसी भी शास्त्र में या किसी भी गुरु से ये बात ना सुनी है, ना मैंने अपने जीवन में कभी अनुभव की है कि इतनी बार भेड़ जो है वो बाल कटाने के बाद बैकुंठ चली जाती है। तो संत कबीरदास जी के इस दोहे के कहने का तात्पर्य ये है कि हम बाहरी आडंबरों को छोड़कर सच्चे मन से उस परमात्मा से अपने मन की प्रीति जोड़ें और मन में उस परमात्मा की याद बसा लें, ताकि अंतिम जो हमारी स्थिति है, अंतिम जो हमारी गति है, वो इतनी न्यारी हो कि परमात्मा से तो हमें अपार शक्तियाँ मिलें ही मिलें, अपितु संसार के जितने भी लोगों से हमारे जीवन में संबंध संपर्क रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, चाहे वो पारिवारिक है या सामाजिक है, लेकिन हमारी मृत्यु के पश्चात भी लोग याद करें कि इस सज्जन पुरुष ने कभी किसी का मन से बुरा नहीं चाहा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।